नेक्स्ट चैप्टर मनी। क्या होता है मनी? पैसा। हाँ, पैसे को मनी बोलते हैं। अच्छा, पैसा किसको बोलते हैं? पैसा पैसे को बोलते हैं, लेकिन पैसा क्या होता है? हमारी जरूरतों को पूरा करता है। कैसा? मतलब अगर मेरे को भूख लगे तो पैसा खा लो, जरूरत पूरी हो गई। मेरे को कपड़ा पहनना है तो मैं पैसा पहन लूँ, कब जरूरत पूरी हो गई, राइट ना? वो चीज खरीदेंगे तब खाएंगे, राइट, बराबर। तो चीज खरीदने के लिए क्या चाहिए फिर हमको? पैसा चाहिए। दैट मीन्स क्या? दैट मीन्स क्या? पैसे से क्या होता है? कैसे जरूरत पूरी होती है? हाँ, हमें जो चीज हम किसको पे करेंगे? दुकान वाले को देंगे और वो हमको क्या देगा? पैसा दे, अपना सामान देगा। हम क्या देंगे उसको? पैसा देंगे और वो हमको क्या देगा? सामान देगा। दैट मीन्स मनी वो चीज होती है विच इज एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, है ना? एक्सचेंज करने के लिए, अदला बदली करने के लिए जो चीज एक्सेप्ट हो जाती है वो मनी होता है। तो मनी का डेफिनेशन में या मनी की मीनिंग में द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज एक्सेप्टेबल एज मीन्स ऑफ एक्सचेंज, बराबर ना? अभी नोट, पुराने वाले नोट देखो, 1500 के नोट, वो एक टाइम पे क्या थे? एक्सेप्टेबल थे, तो हम उसको पैसा बोलते थे। आज कोई एक्सेप्ट करता है क्या उसको? नहीं। तो सेम अमाउंट है, सेम कागज का टुकड़ा है जिसको लेकिन आज एक्सेप्ट नहीं करते करके आज वो क्या नहीं है? मनी नहीं है, पैसा नहीं है ना। अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो मनी बन जाएगा। तो दैट मीन्स मनी होने के लिए इट शुड बी एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। अगर ये मीन्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेबल है, लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं फॉर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो ही वो मनी बनेगा। कल को उठ के लोग बोलेंगे क्या भाई हमको ये वाली नोट में मजा नहीं आ रहा, 2000 की नोट गुलाबी गुलाबी पसंद नहीं है, कल से ब्लैक नोट लेके आओ तो ही सामान मिलेगा तुम्हारे को, बोल सकते ना? ये हमारे प्राइम मिनिस्टर रात में फिर से उठ के बोलेंगे एक दिन कि अभी जो ये 500 2000 की नोट है ये तो बहुत पुरानी हो गई, 5-6 साल हो गए इसको, अब नई नोट लेके आते। हो सकता है ऐसा। तो यही जो मनी आज जिसके लिए लोग पागल की तरह यहाँ घूमते रहते, कमाते रहते, यही मनी अगर उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो क्या रहेगा? फिर उसकी कोई वैल्यू रहेगी? सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रहेगा ना वो। दैट मीन्स मनी की वैल्यू किससे बनती है? एक्सेप्ट होने से। इफ द मनी, इफ एनीथिंग विच इज एक्सेप्टेबल, कोई भी अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है तो वो मनी बन जाएगा। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, यही 1500 जो हमारे यहाँ पे चलता है ना, ग्रीन और गुलाबी पिंक कलर की जो नोट चलती है, यूएसए में लेके जाओ और वहां पे ये पैसा देंगे तो चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वहां पे डॉलर चलता है। तो वो लोग क्या नहीं करेंगे? एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जो पैसा, जो कागज यहाँ पे मनी के नाम पे चल रहा है वो यूएसए में वेस्ट है, बेकार है। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नहीं है। दैट मीन्स मनी के अंदर आने के लिए इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? इंपॉर्टेंट मतलब ही क्या है कि इट शुड बी एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है? और क्या है? इट शुड हैव अ स्टोर वैल्यू, है ना? इट शुड हैव अ स्टोर वैल्यू। यानी मनी के पास क्या होती है? स्टोर वैल्यू होती है। मनी को आप क्या कर सकते हो? स्टोर करके रख सकते हो। अगर आप स्टोर नहीं कर पाओगे तो मनी है, रखते नहीं घर में पैसा। तुम लोग घर में रहेगा ना यार पैसा, वो बात अलग है। तुम लोग हम लोग को बोल देंगे पैसा नहीं है, बाद में फीस दे दे तुम्हारे को, लेकिन अभी तो है, तो सबके पास है कि नहीं? अच्छा, भर भर के स्टोर करके रखा हुआ है। तो मनी होता है जो पैसा जो होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टोर करके रख सकते हैं। एंड इफ इट इज स्टोर्ड तो ही वो क्या बनेगा? मनी बनेगा। अब वो 1500 के जो पुराने नोट है कोई स्टोर करता है क्या उसको? नहीं। यानी उसकी वैल्यू ही नहीं तो कोई स्टोर क्यों करेगा उसको? दैट मीन्स मनी की क्या होती है? स्टोर वैल्यू होती है। क्लियर है? तो ये दो चीज तुम्हारी इंपॉर्टेंट है। मनी इज एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड मनी हैज अ स्टोर वैल्यू। क्लियर है? मनी एक्सेप्ट एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड मनी हैज अ स्टोर वैल्यू। क्लियर है? अच्छा, आज जो मनी आप देख रहे हो कौन से फॉर्म में है आपके पास मनी? कैश तो एक ठीक है, बट कैश कौन से फॉर्म में है? डॉलर है ना? जस्ट फॉर द नेम से देख रहे हैं हम लोग। कौन सा है? डॉलर है आपने कहा, यानी कॉइन्स है आपके पास, और नोट है, चेक, हाँ चेक भी है आपके पास, क्रेडिट कार्ड है, मोबाइल मनी है। अच्छा, डिजिटल कैश, फोन पे, जी पे जो आपका है, डिजिटल कैश, बराबर। ये सारे फॉर्म में आज मनी अवेलेबल है।
लेकिन क्या पहले जो ट्रांजैक्शन होते थे वो इसी फॉर्म में होते थे क्या? पहले पुराने ज़माने में स्टार्टिंग में जब पैसा का सिस्टम इवॉल्व हुआ, या पहले के लोग भी क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करते थे? तो जो हड़प्पा कल्चर के अंदर क्रेडिट कार्ड की मशीन लेके घूम रहे हड़प्पा के लोग, कितनी मजा आ जाएगी ना। होमो सैपियंस आग जला रहे और साथ में क्या उनके पास फोन पे और गूगल पे, ऐसा था क्या पहले? नहीं था ना। तो फिर वहां पे ट्रांजेक्शन कैसा होता था, वहां पे एक्सचेंज कैसा होता था? हाउ डू दे एक्सचेंज एट दैट टाइम? कुछ चीज देके दूसरी चीज ले हाँ, कुछ चीज देके क्या करते थे वो लोग? दूसरी चीज। दैट मीन्स वो टाइम पे क्या था? बार्टर सिस्टम था। दिस इज कॉल्ड एज क्या? मतलब कोई भी एक सामान देके दूसरा सामान लेंगे ना, बेसिकली बताने का मतलब ये। हाँ, गांव में अभी भी होता है और शहरों में भी अभी भी होता है, हम देखेंगे कहाँ पे होता है। एग्जाम्पल पता है आप लोगों को बार्टर सिस्टम का? कहाँ? अरे हाँ, वो बर्तन वाला। हाँ, वो बर्तन वाला जो एग्जाम्पल है ना, वो बांडी वाले आते हैं अपने से कपड़ा लेके जाते और क्या देते हैं अपने को? बर्तन देके जाते हैं। तो वो क्या है? बार्टर ट्रांजेक्शन। वहां पे पैसा चलता है क्या? तो बर्तन वाले के पास ना एटीएम, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की स्वाइप मशीन होती है, या उसके पास फोन पे करो, जी पे करो, उनको क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए। दैट मीन्स दे आर एक्सेप्टिंग ओल्ड क्लोथ एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। तो उनके वो ट्रांजेक्शन जो हमारा और बर्तन वाले के बीच में हो रहा है, वो कौन सा ट्रांजेक्शन है? बार्टर है। और वहां पे मनी क्या बन जाता है? हमारा ओल्ड क्लोथ। बिकॉज वो ओल्ड क्लोथ को ही वो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। नहीं समझा? ठीक है। तो वहां पे क्लोथ, वहां पे मनी अलग है, दुकान में जाएंगे तो मनी अलग हो जाता है। क्लियर है? तो पहले के जमाने में, ओल्डन टाइम्स, इन द हिस्टोरिकल टाइम्स, हमारा जो ट्रांजैक्शन होता था लेन देन का, वो किस में होता था? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक चीज लेके दूसरी चीज, यानी जो बार्टर सिस्टम के बारे में हम देखते हैं। अच्छा, ये बाद में देखेंगे क्या है करके, अभी पहले इसको देखते हैं बार्टर सिस्टम को। बार्टर सिस्टम, ठीक है, क्या है इसका मतलब? एक्सचेंज ऑफ वन कमोडिटी फॉर अदर, है ना? यही मीनिंग है, एक्सचेंज ऑफ वन कमोडिटी फॉर अदर कमोडिटी। यानी यहां पे हम लोग करते क्या? एक कमोडिटी के बदले में दूसरी कमोडिटी क्या करते? एक्सचेंज करते। क्लियर है? कुछ डाउट है? चलो कॉपी करो इतना। नेक्स्ट पार्ट इज डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर एक्सचेंज। डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम या बार्टर एक्सचेंज। डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम वापस से रिवाइज कर लेते हैं। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम एक चीज से दूसरी चीज लेना, यानी गुड्स देके सर्विस नहीं मिलेगी, मिलेगी। यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी एक गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग देंगे और बदले में हमको दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगे। इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। क्लियर है ना? ये सिस्टम को बंद क्यों किया और फिर क्यों कैश वगैरह लेके आ गया? पैसा सिस्टम, पैसा क्यों इवॉल्व हुआ? क्या प्रॉब्लम क्या थी? चलना देते ना इसी। फिर आज भी हम लोग गेहूं लेके घूमते हैं मार्केट के अंदर। फिर तुम क्लास में आते तो फीस देते, क्या लेके आते? कोई गेहूं लेके आता, कोई चावल गोनी नहीं लेके आते, कोई फैसिलिटीज लाने के लिए। कैसी फैसिलिटीज? अच्छा, इतना भारी भारी लेके जाना पड़ता है, बराबर। और ये सिस्टम को बंद क्यों किए? मतलब क्यों आज ये ज्यादा चलता नहीं सिस्टम? बंद मत। किसी की प्राइस ज्यादा होती है, किसी की प्राइस कम होती है, तो प्रॉब्लम क्या है तुमको? होने दो। आज भी तो प्राइस ज्यादा और कम है, तुमको प्रॉब्लम क्या है? हाँ, सो देर आर वेरियस डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम। सबसे पहले तो एक पॉइंट जो आपने कहा कि जो गुड्स थे, गुड्स मोस्ट ऑफ द टाइम द गुड्स आर वेरी बल्की टू कैरी। वजनदार थे ना, वो कैरी करना बड़ा डिफिकल्ट था, तो बल्की टू कैरी। गुड्स आर बल्की टू कैरी, यानी गुड्स बहुत वजनदार थे हमारे। आप सोचो ना, इमेजिन करो यार, किसी को 2-3 हज़ार रुपये तुमको पे करना है, तुमको 2-2 गोनी गेहूं लेके जाना पड़ेगा घर पटक रहे जाके तुम। मतलब तुम मजदूर बन जाओगे। हर कोई दिखेगा गेहूं लेके जाते हुए, कोई चावल लेके जा रहा है, कोई गड्ढे में कपड़ा भर के लेके जा रहा है, तो वो उतना सब कैरी करना डिफिकल्ट है।
तो इसलिए भी बोले कि बड़ी प्रॉब्लम है, तो कुछ सिस्टम लाते मतलब जहाँ पे ये सब वजनदार हमको लेकर चलना ना पड़े, एक कॉमन चीज़ रहेगी जिसको सब क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसीलिए हमने क्या निकाला, मनी निकाला। और डिफरेंट अदर दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड ये नहीं था, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। अभी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को कपड़ा चाहिए, क्लॉथ, अच्छा आज के सिस्टम की बात नहीं कर रहे हम लोग, कौन सा जमाने में है, पुराने जमाने में जब क्या चलता था, बार्टर सिस्टम। कौन सा सिस्टम था तभी, बार्टर सिस्टम। हम लोग वो सिस्टम में, आज कैश वाले सिस्टम में नहीं है, गांधी जी वाली नोट की बात नहीं कर रहे हम लोग, पुराने जमाने की बात कर रहे हैं। अब मेरे को अभी कपड़ा खरीदना है तो मैं मार्केट में जाऊंगा, क्या लेने के लिए, कपड़ा लेने के लिए मार्केट में जाऊंगा। अब मार्केट में जाके मेरे को भी तो कोई कमोडिटी देनी पड़ेगी उनको, बराबर है ना। तो मेरे पास क्या कमोडिटी है, फॉर एग्जांपल मेरे पास राइस है, मेरे पास क्या है, राइस। तो अब मार्केट में जाने के बाद मैं किसको ढूंढूंगा, कपड़े वाले, वो भी वो कपड़े वाले को जिसको क्या चाहिए होगा, राइस। तभी तो वो राइस लेके कपड़ा मेरे को देगा ना। क्या लगता है पॉसिबल है ऐसे जल्दी मिलना, ऐसा कोई इंसिडेंस हो जाना कि भाई सामने बेचने वाला कपड़ा बेचने वाला और उसको भी राइस ही चाहिए, तो ही तो हम लोगों का ट्रांजेक्शन होगा। फिर मैं चला गया, कपड़ा वाला मिला मेरे को, हाँ ये मिस्टर ए थे, उनके पास चला गया, मैं बोला कि यार मेरे को कपड़ा चाहिए, आप कपड़ा बेच रहे हो तो फटाफट कपड़ा दे दो मेरे को। तो बोले लेकिन हमको तो वीट चाहिए बदले में, हम राइस नहीं लेंगे। तो ट्रांजेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा, ये सामने वाले की वांट पूरी नहीं हो रही, क्योंकि सामने वाले की वांट पूरी नहीं हो रही है। उसको जो चीज एक्सचेंज में चाहिए वो क्या है, वीट है, अब मेरे पास देने के लिए क्या है, राइस है। तो फिर मैं उसको छोड़ किसी और के पास जाऊंगा, फिर वहां पे ढूंढूंगा, वो बोलेगा अरे नहीं मेरे को तो ना वीट चाहिए ना राइस चाहिए, मेरे को तो तेल चाहिए मेरे घर के लिए, आई नीड ऑयल। तो जो ऑयल वाला आएगा मैं उसी को कपड़ा दूंगा, यही होगा प्रॉब्लम, बराबर। सो बार्टर सिस्टम के अंदर ये प्रॉब्लम था कि जो दो अलग अलग लोग होते हैं ना ट्रांजेक्शन में, एक कौन होता है, सेलर, और एक कौन होता है, बायर। ये दोनों की वांट आपस में मिलनी चाहिए ना, तभी ट्रांजेक्शन होगा, नहीं। लेकिन ये प्रॉब्लम कहां पे था, बार्टर सिस्टम के अंदर, क्योंकि सेलर को जो चीज सेल करनी है और उसको बदले में जो चीज चाहिए वो बायर के पास नहीं है, और बायर को जो चीज चाहिए वो सेलर के पास है लेकिन उसको देने के लिए उसके पास वो सेम चीज नहीं है। तो ये है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। ये बार्टर सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम थी, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। क्लियर है। तो इसके वजह से भी हमने बार्टर सिस्टम क्या कर दिए, बंद कर दिए। नेक्स्ट इज स्टोरिंग ऑफ पेरिशेबल गुड्स। थोड़ी देर पहला देखे थे हमने, मनी क्या होता है, इट इज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज के लिए काम में आता है ना। एंड उसके पास क्या होती है, स्टोर वैल्यू होती है। ना बताओ बार्टर सिस्टम में अगर कोई फार्मर है जो अपने खेत के अंदर, अपने फार्म के अंदर वेजिटेबल ग्रो करता है, वेजिटेबल मतलब सब्जी वगैरह ग्रो करता है। अब जब वो सब्जी वगैरह अगर ग्रो करता है तो उसके पास जो कमोडिटी रहेगी एक्सचेंज करने के लिए वो कौन सी रहेगी, सब्जी, वेजिटेबल ही रहेगा। यानी उसको मार्केट में क्या लेके जाना पड़ेगा बेचने के लिए, वो वेजिटेबल लेके जाएगा और बदले में जो चाहिए वो लेके आएगा वहां से ना। क्या वो सब्जी वगैरह को स्टोर कर सकता है, क्या कर सकता है स्टोर, नहीं, खराब हो जाएगा वो, क्योंकि वो कौन से गुड्स हैं, पेरिशेबल गुड्स। ऐसे गुड्स जल्दी क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, जो लॉन्ग टर्म तक के लिए नहीं चलेंगे। तो ऐसे ट्रांजेक्शन करने, ऐसे लोगों को ट्रांजेक्शन करने में प्रॉब्लम आती थी जिनके पास क्या था, पेरिशेबल गुड्स था, बिकॉज हम इसको स्टोर नहीं कर सकते। आज से कंपेयर करो इसको, आज का सिस्टम कौन सा है, कैश वाला सिस्टम है, पैसे वाला सिस्टम है। सो आज जिसके पास वेजिटेबल है वो मार्केट में क्या करेगा, वेजिटेबल जाके बेच देगा वेजिटेबल, और क्या लेगा बदले में, कैश लेके उसको स्टोर करके रखेगा ना। दैट मीन उसकी प्रॉपर्टी उसने स्टोर करके रखा है, फ्यूचर में जब चाहिए तब निकाल के बेचेगा वहां से वो। सो स्टोरिंग ऑफ पेरिशेबल गुड्स की एक प्रॉब्लम थी, कौन से सिस्टम के अंदर, बार्टर सिस्टम के अंदर। इसीलिए हमने बार्टर सिस्टम को क्या कर दिए, बंद कर दिए। ठीक है। नेक्स्ट इज divisibility of certain goods was not possible, है ना। कुछ गुड्स ऐसे हैं जिसकी डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं है, जिसको डिवाइड करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के समझते हैं, एक फार्मर है, उसके पास एक बफेलो है, समझता है ना बफेलो किसको बोलते हैं, नहीं समझता, हिंदी बोलना पड़ेगा, भैंस,
अच्छा हाँ वही, अब तो अब पता लग गया। अरे तो रोज देखती हूँ मैं। बफेलो, अब एक फार्मर है जिसके पास बफेलो है, एक ही प्रॉपर्टी है उसके पास, क्या है वो? बफेलो, है ना। अब वो बंदे को मार्केट में जाकर कुछ मसाला चाहिए, गरम मसाले होते हैं ना, क्लोव्स वगैरह हो गया, लौंग, है ना, काली मिर्च वगैरह, छोटे मोटे मसाले इसको थोड़े बहुत चाहिए। तो वो क्या लेके जाएगा मार्केट में बेचने के लिए? नहीं बफे दूध, लेकिन अच्छा चलो, लेकिन दूध नहीं ना, बफेलो ही उसके बाद फिलहाल उसकी भैंस दूध भी नहीं देती है, प्रेग्नेंट है वो, दूध नहीं देती है वो। अब प्रॉब्लम आ गई फिर, अब क्या बेचना पड़ेगा उसको? वैसे बेचने पर अभी उसको जो भैंस उसके पास है वही बेचनी पड़ेगी ना, बफेलो ही बेचनी पड़ेगी। आप सोचो कि वो मसाले की वैल्यू कितनी कम है, 20-25 रुपए के आज के हिसाब से होगा वो, और वो बफेलो की वैल्यू थाउजेंड्स में है, तो फिर वो क्या करेगा? तो मसाले वाले को क्या बोलेगा, तो पूरी भैंस तो नहीं दे सकता मैं तेरे को, एक काम कर उसके थोड़ा सा पैर काट के ले ले और मेरे को मसाला दे दे। पॉसिबल है? नहीं। तो ऐसे कुछ गुड्स थे जिसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करना पॉसिबल नहीं था। अगर राइस है, वीट है, तो इनको तो हम डिवाइड कर सकते हैं ना, 50 किलो 100 किलो का उसको 1 किलो में, आधा किलो में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। बट जहां पे एनिमल एज अ मनी आ जाएगा, तो बफेलो है, किसी के पास हॉर्स है, किसी के पास ऑक्स है, किसी के पास बकरी है, गोट है, तो उनको कैसा डिवाइड करेंगे आप? तो कुछ गुड्स ऐसे थे जिनको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं था स्मॉल क्वांटिटी में, तो बार्टर सिस्टम में वो ट्रांजेक्शन फिर नहीं होता था। ठीक है, तो ये एक डिफिकल्टी थी। क्या क्या डिफिकल्टी थी? इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टन गुड्स, यानी कुछ गुड्स ऐसे थे जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी। स्मॉल स्मॉल ट्रांजेक्शन करना होगा, छोटा बड़ा ट्रांजेक्शन करना होगा, तो डिवाइड करना पड़ेगा ना। अभी दुकान में जाके हम 10 रुपए लेके आते, अगर 5 रुपए का भी सामान खरीद तो 5 रुपए चेंज में वापस मिलता है नहीं। बट बार्टर सिस्टम में तो ऐसे कुछ गुड्स थे जिसको डिवाइड करना ही पॉसिबल नहीं था, तो ये एक प्रॉब्लम था बार्टर सिस्टम के अंदर। द नेक्स्ट डिफिकल्टी वॉज स्टैंडर्ड और डिफर्ड पेमेंट। नेक्स्ट वॉज डिफर्ड पेमेंट। अब डिफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है? फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट समझते हैं किसको बोलते हैं? हाँ, फ्यूचर पेमेंट का मतलब तो फ्यूचर का होगा तो पहले ही हो गया, टाइम से पहले हो तो प्री हो गया, एडवांस हो गया। फ्यूचर पेमेंट का मतलब हाँ, लोन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन को बोलते हैं फ्यूचर पेमेंट। अभी क्रेडिट ट्रांजैक्शन को बोलते हैं फ्यूचर। तो फ्यूचर पेमेंट करने में भी प्रॉब्लम थी ना, बिकॉज अगर पेरिशेबल गुड्स है, अगेन अब एक फार्मर है उसके पास पेरिशेबल गुड्स है, तो वो किस तरीके से पेरिशेबल गुड्स को फ्यूचर में पेमेंट करेगा? तब तक तो वो क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे, या उसका सीजन चला जाएगा तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे फार्मर के पास। यानी फ्यूचर में जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन चलता है, उधार वाला सिस्टम जो चलता है, उसमें बार्टर सिस्टम काम नहीं करता था। और एग्जांपल आपके पास है क्या, कोई बताओ, जहां पे फ्यूचर वाले पेमेंट में और क्या एग्जांपल आ सकता है इसके अंदर? फार्मर का एक एग्जांपल तो लिया मैंने, और इसके बाद चलो बताओ। वो भैंस का एग्जांपल ले लेते हैं ना भाई। बफेलो थी एक के पास, आज उसने किसी से वीट लोन पे लिया था, वीट बोला मेरे को वीट दे, मैं देखो फ्यूचर में वीट के बदले में कुछ और चीज वापस करूंगा। और है क्या वापस करने के लिए उसके पास? एक बफेलो ही है ना। अब वो बफेलो की कॉस्ट जो भी थी आज, लेकिन फ्यूचर में बफेलो प्रेग्नेंट हो गई अभी, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना। तब फ्यूचर पेमेंट कैसा करेगा? वो वीट वाला तो बोलेगा मैंने बफेलो की बात किया तो बफेलो दो, ये बोलेगा बफेलो कैसा दूंगा मैं तेरे को। हाँ, तो वो होने के बाद ना, लेकिन इसको वीट को वाले को आज ही चाहिए। वो बोलता है मेरा टाइम आज हो गया, मेरे को अब भी दे। वो तो बच्चा तो 3-4 महीने बाद, जितना भी महीने बाद होगा तब होगा, मेरे को तो आज चाहिए। प्रॉब्लम आएगी ना ये सारी। तो ये सारी प्रॉब्लम किसके अंदर थी? बार्टर सिस्टम के अंदर थी कि डिफर्ड पेमेंट आप नहीं कर सकते थे। क्लियर है? तो ये इन वजह से हमने क्या सोचा कि वैसा कोई सिस्टम को बंद करते हैं और उसके जगह पे कोई सिस्टम लाते हैं जहां पे एक ऐसी कॉमन चीज होगी जिसको हर कोई क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। एवरीवन विल एक्सेप्ट इट। और इसलिए हमने क्या इवॉल्व किया उसके अंदर? फिर कैश या मनी इवॉल्व किया। अब मनी के भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी है। नेक्स्ट इसमें वो देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी क्या है। अगेन बार्टर सिस्टम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर गुड्स एंड सर्विस। जहां पे आप गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज करते हो किसके बदले में? गुड्स एंड सर्विसेज के। ये सिस्टम को बंद करने के पीछे वजह क्या थी? व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम? सबसे पहला सिस्टम क्या था? गुड्स आर बल्की टू कैरी। समटाइम जो गुड्स थे हमारे वो वजनदार थे, अब उसको कैरी करना डिफिकल्ट है हमारे लिए मार्केट प्लेस तक, फिर वो कैरी करने के लिए खर्चा अलग से बढ़ जाता था हमारा। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट, कि यहाँ पे जो दो लोग आते हैं, सेलर और बायर या बायर और सेलर,
ये दोनों की जो वांट है वो आपस में क्या होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए, मिलनी चाहिए, तभी तो ट्रांजेक्शन होगा ना। लेकिन होता क्या था कि सेलर को जो चीज़ चाहिए बायर के पास वो नहीं है, तो फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि ट्रांजेक्शन ही होता नहीं धन का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टोरिंग ऑफ पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स मतलब कौन से गुड्स, जो जल्दी से खराब हो जाते हैं, है ना, उसकी टाइम लाइफ स्पैन उसकी कम होती है, थोड़े टाइम में क्या हो जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे। दोज गुड्स आर कॉल्ड एज पेरिशेबल गुड। अब मेरे को बताओ पेरिशेबल गुड तो स्टोर कैसा करेंगे उसको। आज तो फैसिलिटी है अपने पास स्टोर करने के लिए ना, आज कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस है, लोग फ्रिज में लाके स्टोर कर दे, वो बर्फ के पूरे गोडाउन देखे रहेंगे आपने, फ्रूट्स वाले अक्सर स्टोर कर दे। बट उस टाइम पे वी आर टॉकिंग अबाउट ओल्डन टाइम्स, वहां पे तो था ही नहीं ये, तो इसको स्टोरिंग करना प्रॉब्लम था पेरिशेबल गुड्स का। अब जो फार्मर है या जो बंदा जिसके पास सिर्फ यही एज अ गुड्स उसकी प्रॉपर्टी है, तो वो तो ट्रांजेक्शन कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज वो स्टोर नहीं कर सकता इसको। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, डिविजिबिलिटी ऑफ सर्टन गुड्स वाज नॉट पॉसिबल। कुछ गुड्स को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करना पॉसिबल, एग्जाम्पल हमने बफेलो का देखे थे, है ना, कि स्मॉल ट्रांजेक्शन अगर करना है तो वो नहीं कर सकता, बिकॉज उसके पास जो गुड्स है वो बहुत बड़ा है और उसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड भी नहीं कर सकते कि बोले मुंडी काट के लेके जाओ, बाकी बफेलो मेरे पास रहने दो, चलेगा, मेरे को तो इतना ही चाहिए करके। पॉसिबल था क्या, वो नहीं था वो। एंड लास्ट इज स्टैंडर्ड एंड डिफर्ड पेमेंट। अगर फ्यूचर पेमेंट करना है तो भी नहीं कर सकते थे, बिकॉज क्या प्रॉब्लम थी, फ्यूचर में स्टोर करने की प्रॉब्लम थी, यानी हम स्टोर नहीं कर सकते ना गुड्स को, जब तक स्टोर नहीं करेंगे तो फ्यूचर पेमेंट कैसा करेंगे। और आज के बिजनेस में मेजॉरिटी ट्रांजेक्शन कैसा होता है, कैश पे होता है क्या। आज के जो बिजनेस वर्ल्ड है, जो ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं वो कैश पे होते हैं, तुरंत पैसा मिल जाता है क्या, क्या होता है, फ्यूचर पेमेंट पे चलता है ना, भाई आज सामान दे दो, मटेरियल दो, बाद जो भी पैसा 2-1 महीने बाद देंगे आपको, यानी ट्रांजेक्शन स्मूथली होता है, फ्यूचर पेमेंट पे ही चलता है। कोई भी पैसा आपको ऑन द स्पॉट कैश अभी नहीं देगा। लेकिन ये फ्यूचर पेमेंट पॉसिबल कहां पे नहीं था, बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था, इसीलिए हम लोग को बार्टर सिस्टम को क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा। समझ में आया, ये है डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम।